सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का क्लास 9 का। सो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स इन 2311 ऑफ Na, दैट इज सोडियम। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। सो वी ऑल नो दैट एक एटम में, ये एक एटम होता है जो कि एक होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ये किसी भी पार्टिकल का। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अब इस एटम में हमें दो चीज़ देखने को मिलता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पहले तो ये मिथ था कि पहले एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स होते हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज। सो ये दोनों जो है वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसीलिए फिर बाद में साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि नहीं, एक एटम में दो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, सो अब इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। अब हमेशा नंबर ऑफ, और आपको ये याद करना होगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट रिमेंबर दिस, यू विल नॉट बी एबल टू find out or do any question based on this question. So your first priority is to learn all these formulas based on this chapter. So always number of protons is equal to number of electrons, always. However, irrespective कि वो एक आयन हो, क्योंकि आयन का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ओके, सो अब क्वेश्चन पे आते हैं। सो Na जो है उसका मास नंबर होता है 23 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, सो मास नंबर है हमारा 23, एटॉमिक नंबर है 11। मास नंबर मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो वी कैन अल्टीमेटली से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो Na ये हमारा 23 है और ये हमारा 11 है। हम लोग एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं और मास नंबर को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, चलो। सो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब यही हमारा एटॉमिक नंबर है। सो एटॉमिक नंबर, ये हमारा एटॉमिक नंबर है, तो मतलब एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता लग गया कि 11 है। ठीक है, अब फाइंड आउट करना है हमें न्यूट्रॉन्स। सो वी नो दैट कि मास नंबर जो होता है, मास नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। सो Z इज़ इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का हमें पता लग गया कि 11 है, न्यूट्रॉन्स हमें फाइंड करना है और Z हमें 23 दिया हुआ है। Z मतलब मास नंबर। ओके, सो ये 23 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। सो 23 माइनस 11 N, सो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब बोला न्यूक्लियॉन्स। सो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है और पता करते हैं। न्यूक्लियॉन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, सेम एज दैट ऑफ मास नंबर। ओके, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हमें फाइंड आउट किया, 12 प्लस 11 दैट इज़ 23। मतलब आप कुछ हद तक कह सकते हो कि मास नंबर समटाइम्स इक्वल टू द न्यूक्लियॉन्स।
यही होता है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा और दैट्स इट। थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you. Okay, bye.